नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज बात करेंगे सशक्त भू कानून को लेकर सियासत तेज। जी हां, एक और जहां भारतीय जनता पार्टी सशक्त भू कानून की बात कर रही है और इसको लेकर पिछले दिनों में गैरसैंण के भराड़ीसैंण में एक मीटिंग आउट की। वहीं अब उस मीटिंग पर प्रदेश की विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को गैरसैंण के भराड़ीसैंण में ये मीटिंग आहूत करनी पड़ी। क्या ये मीटिंग राजधानी देहरादून में संभव नहीं हो सकती थी? साथ ही करण मारा ने सवाल उठाए हैं कि क्या इस मीटिंग में सभी जिलों के जिलाधिकारी मौजूद थे? ये मीटिंग कैबिनेट के बिना क्यों की गई? करण मारा ने कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, जिससे वो प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं करण मारा के इन आरोपों का जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने। लेकिन सुरेश जोशी की प्रतिक्रिया से पहले हम आपको सुनाते करण मारा ने क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गैरसैंण के भराड़ीसैंण में हुई इस मीटिंग को लेकर। जो कल भराड़ीसैंण की बैठक है, क्या उससे आपको घबराहट नहीं दिखाई देती? लगे हुए क्षेत्र में आपको भू कानून के लिए बैठक क्यों बुलानी पड़ी? आपने देहरादून क्यों नहीं बुलाई? उस बैठक में क्या पूरे उत्तराखंड के अधिकारी मौजूद थे, जिला अधिकारी? तो वो केवल आसपास के कुछ अधिकारियों को बुलाकर ये बैठक लिए जाना, उसको भू कानून की बैठक कहना, वो भी तब जब मैंने 3 दिन पहले प्रेस में बता दिया था कि भराड़ीसैंण में एक ऐसी बैठक होने जा रही है, तो उसको एजेंडा बाहर निकलता है कि साहब ये भू कानून को लेकर बैठक। अगर भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री बैठक ले रहे थे तो उसमें कैबिनेट होनी चाहिए थी। कैबिनेट नहीं थी तो पूरे प्रदेश के जिला अधिकारी इत्यादि लोग उसमें बुलाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये मंगलौर को रिपीट करने की कोशिश है और ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के और मुख्यमंत्री की घबराहट को दर्शाता है। तो आपने सुना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मारा को, जिस तरीके से उन्होंने गैरसैंण के भराड़ीसैंण में इस मीटिंग पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इन सवालों पर प्रतिक्रिया दी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने। सुरेश जोशी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। सुरेश जोशी ने कहा कि इस डिजिटल युग में यदि बैठक गैरसैंण के भराड़ीसैंण में हुई है, तब क्या वो आवाज जनता तक नहीं पहुंची है? साथ ही सुरेश जोशी ने कहा है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पहले सरकार के नकल रोधी कानून का भी विरोध किया था और अब सशक्त भू कानून का भी विरोध कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश का विकास नहीं चाहती। देखिए, पहली बात तो मैं कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जी को ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे संविधान में जो व्यवस्था है वो ये व्यवस्था है कि किसी भी क्षेत्र में जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव की जो आचार संहिता है या जो उपचुनाव का विषय है वो सिर्फ उसी विधानसभा के अंतर्गत होता है जिसमें चुनाव हो रहा है। भराड़ीसैंण में तो चुनाव हो नहीं रहा है। आप भराड़ीसैंण में करो या देहरादून में करो, आज के ज़माने में उनको तो ये समझ आना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया का ज़माना है। आप देहरादून में भी करोगे तो भी बात जाएगी, आप भराड़ीसैंण में करोगे तो भी बात जाएगी। बात कोई छुपने वाली तो है नहीं। अब ये किस तरह का आरोप है? इस आरोप में क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह जब हम लोगों ने सख्त नकल विरोधी कानून हम लोग उत्तराखंड में लाए थे तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। विरोध क्यों कर रही थी? वो कह रही थी सीबीआई जांच कराई जाए, ये कराई जाए, वो कराई जाए। उसके पीछे का उनका उद्देश्य था कि इस प्रदेश के बेरोजगार बच्चों को रोजगार न दिया जाए, उनको रोजगार से वंचित रखा जाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाए। ये उद्देश्य था उस समय। उसी तरह आज भू कानून का भी एक तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है। अगर हम जो है कि एक सख्त कानून प्रदेश के अंदर लाना चाहते हैं तो उसमें कांग्रेस के लोग भटकाव की तरफ ले जाना चाहते हैं उसको, कि जिससे कि भाई ये हमारे उस पर ट्रैप हो जाएं और ये दूसरी लाइन पर चलें। लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है वो सख्त डिसीजन लेने के लिए जानी जाती है, इसलिए सख्त भू कानून भी उत्तराखंड में आएगा। है जोशी साहब, कौन प्रदेश का विकास चाहता है और कौन नहीं, ये तो खैर प्रदेश की जनता देख भी रही है और 24 सालों में देख भी लिया है। 24 साल के उत्तराखंड में बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस ने राज किया है और दोनों ही पार्टियों के सरकार में ये प्रदेश करप्शन के दलदल में फंसता रहा है। करप्शन को लेकर कई संगीन आरोप लगे हैं
लेकिन उन आरोपों पर निष्पक्ष जांच कोई सरकार नहीं कर पाई है। फिर चाहे वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की बात करें या पूर्व में हरीश रावत की सरकार रही हो या इससे पूर्व में किसी भी दल की सरकार रही हो, समय समय पर सरकारों पर कई गंभीर सवाल खड़े होते रहे। बेरोजगार संघ के द्वारा निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग हो या फिर कई योजनाओं में अनियमितताओं को लेकर कई का सारे खुलासे हो, ये सारे वो सवाल हैं जिन सवालों के जवाब प्रदेश की जनता चाहती है। लेकिन प्रदेश की जनता की मांग हो, बेरोजगारों की मांग हो, सशक्त भू कानून हो या फिर निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, किसी भी मामले का निष्पक्ष निपटारा करने में कोई भी सरकार सफल नहीं हो पाई है। खैर, अब देखने वाला विषय होगा क्या 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी सशक्त भू कानून लाने में कामयाब हो जाती है या फिर इस सशक्त भू कानून का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ 2027 में सत्ता हासिल करने तक सीमित होगा।